राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक है 12वां और 13वां। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम यानी परम, ब्रह्म ब्रह्म, परम फिर परम, धाम धाम, पवित्रम यानी पवित्र, परमम परम, भवान आप ही हैं, पुरुषम पुरुष, शाश्वतम यानी शाश्वत, दिव्यम दिव्य, आदि माँ है यहाँ पर, तो यहाँ पे 8 हो रहे हैं, यहाँ पर संधि तोड़ेंगे तो माँ की बिंदी यहाँ पे लग जाएगी, उससे बड़ा निकाल लिया। फिर उसके बाद आदि देव मजम पढ़ेंगे, तो आदि देवम यानी आदि देव, देवम अजम, माँ जो है वो वहाँ पे बिंदी आ जाएगी, आ इसमें है, आप निकाल करके अजम बीच में हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। अजम यानी अजन्मा, विभुम यानी सर्वव्यापक, आहुस यानी कि कहते हैं, सा जो है विसर्ग बन गया, और त्वाम ऐसा आपको, ऋषया ऋषि लोग, सर्वे माने सब के सब, देवर्षि देवर्षि देवर्षि, नारद नारदः तथा यानी और, असितो असितः तो फिर विसर्ग, ओ की मात्रा विसर्ग, असितः यानी असित, देवलो देवलः देवल, व्यासः व्यास, स्वयं माने आप, च माने और, एव माने भी, ब्रवीषि कहते हैं, मैं माने मेरे प्रति। परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। विभु माने व्यापक, जो सब में व्याप्त है उसको विभु कहते हैं, और प्रभु जिसका सब पर प्रभुत्व हो उसे प्रभु कहते हैं। इसलिए भगवान को प्रभु भी कहते हैं और विभु भी कहते हैं। वे सब में व्याप्त हैं और सब पर उनका प्रभुत्व है, सब सारी सृष्टि प्रभु के अधीन है। त्वाम फिर है, ऐसा आपको सब के सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं।
और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, यानी मुझसे कह रहे हैं। परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम महान परम भवान। तो भगवान को यहाँ अर्जुन समझ गए हैं, वे उन्हें सखा ही नहीं समझ रहे, अब पूर्ण रूप से वे परमेश्वर समझने लगे हैं, क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय के आरंभ के श्लोकों में अपनी महिमा का वर्णन किया है और उन्होंने बताया कि मेरी विभूति भाव रूप से भी है, जितने भाव बताए सुख दुख इच्छा आदि भाव रूप से भी मेरी विभूति है, और व्यक्ति रूप से भी मेरी विभूति है। कि जो बताया उन्होंने कि मेरे संकल्प मात्र से ये सप्त ऋषि और ये सनक सनंदन सनत कुमार तथा ये 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं, और जिनकी यह प्रजा है, इस सब सृष्टि उन्हीं की प्रजा है। 14 मनु की तो मेरे ही द्वारा सभी भाव हैं और मेरे ही द्वारा ये सभी विभूतियां हैं व्यक्ति रूप से। तो इतना वर्णन सुनने के बाद अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ही परमेश्वर हो, और अब वे अर्जुन भगवान के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है, वो परम ब्रह्म आप ही, जिसमें सब संसार स्थित है, आप ही में सब कुछ स्थित है और आप ही में लय है, आप ही से उत्पन्न है। वो परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हो, जहाँ सब निवास करते हैं, सब कुछ आप में ही बसा हुआ, आप में ही निवास करता है। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा गया, जो स्वयं पवित्र होगा वही दूसरे को पवित्र कर सकता है। तो आप पवित्रों में भी पवित्र हो, वो महान पवित्र आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मदन। और कहते हैं नीचे की पंक्ति में कि ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ग्रंथों में ऋषियों ने कहा है, मेरे से पहले हुए लोगों का ये अनुभव है, उन्होंने ये सब कहा है कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही सब कुछ हो, विभु हो। तो जैसा कि मार्कंडेय ऋषि उनसे पहले के हैं, उन्होंने भी यही कहा, अन्य ऋषियों ने भी यही कहा कि श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ हैं और तपों के तप हैं, और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप ही हो। तो ऐसा अन्य ऋषियों ने भी कहा जो मुझसे पहले हुए हैं, और मेरे वर्तमान काल में भी समकालीन भी जो ऋषि हैं उन्होंने भी ऐसा कहा। वे हैं जैसे कि नारद, असित, व्यास, ये सब उनके समकालीन, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि आप ही सब कुछ हो। ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले आप ही हैं। अंगिरा ऋषि ने भी ऐसा कहा। अनेक ऋषि जो उनके समकालीन हुए हैं अर्जुन के, उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि आप ब्रह्म हो, आप ही पवित्र हो, आप शाश्वत हो, आदि हो, अजन्मा हो। और आप अपने द्वारा स्वयं भी ऐसा कह रहे हो। अभी आपने 10वें अध्याय में अभी 4 श्लोकों में उनकी व्याख्या की भगवान ने, आपने स्वयं भी ऐसा कहा है। तो आप सब कुछ आप ही हो, ऐसा अर्जुन अपने मुंह से भगवान के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार अनेक संबोधन बताए हैं
आपका आदि और अंत नहीं है। आप अजन्मा हो, आपका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, शाश्वत हो, आप सदा सदा रहने वाले हो। तो ऐसा सभी के सभी ऋषि मुनि और नारद आदि सब ऐसा कहते हैं, और आप भी स्वयं अपने श्री मुख से ऐसा कह रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस प्रकार इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से ऐसा कहा। अब है 14वां श्लोक। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। कहते हैं केशव, सर्वम यानी सब, एत सर्वम एतत, माँ में एक ही मात्रा है, एत और दा बन गया था। तो एतत यह, ऋतम री निकाल लिया गया, ता में बिंदी ऋतम यानी सत्य, यह सब सत्य। यन्माम यानी यत, यन का हुआ यत, जो कुछ भी, माम माने मुझसे, वदसी माने कह रहे हैं, कहते हैं, वो सब सत्य है। हे केशव, आप ये जो कुछ कह रहे हैं वो सब सत्य है। ना ही ते, ना माने नहीं, ही माने तो, और ते आपके, हे भगवान, भगवान व्यक्तिम यानी प्रकट होने को, विदुर देवा, विदु माने जानते हैं, देवा रा जो है विसर्ग बन गया, विदु और देवा यानी देवता, और फिर ना है नहीं, दानवा दानवा यानी आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ आपने अभी कहा कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, आपने अपनी विभूतियों के बारे में बताया और अपने योग के बारे में बताया, वो सब जो कुछ आपने बताया वो सब सत्य है। और आप अजन्मा हैं, आपके जन्म को कोई जान नहीं सकता, ना देवता जान सकते हैं ना दानव। जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना दानव ही जानते हैं। व्याख्या करते हैं। सर्व मेत धृतम मन्ये यन्मां वदसि केशव। केशव यहाँ कहा गया भगवान को। भगवान के जैसे वर्णन होता है वैसे ही उनके नाम से संबोधन किया जाता है भगवान को। तो केशव 3 अक्षर हैं इसमें, का प्लस ई, का प्लस ईस और प्लस वा। तो का प्लस का में आ छिपा है, तो का अर्थ है, का बोलें तो आ निकलता है बाद में, तो का अर्थ है ब्रह्मा, और उसके बाद जो आ है उसमें, तो आ का अर्थ है विष्णु, और ईस आ प्लस ई बन करके ए हो जाता है। तो आ और ई को हटा करके एक ही मात्रा लग गई, संधि में आ और ई मिल करके ए बन जाते हैं।
तो का में ए लग गया के, और फिर स, इसका अर्थ है शंकर जी, और प्लस वाह है, वाह का अर्थ है स्वरूप। तो भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, यही ये उन्हीं का स्वरूप है। तो आप में ही, आपसे ही उत्पत्ति होती है और आप ही में स्थिति है। यह पालन पोषण आप ही के द्वारा होता है और लय भी आपके द्वारा ही होता है। ये सब आप ही का स्वरूप, सब आप में ही है, आपसे ही है। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रकार भगवान के महानता का वर्णन करते हुए अर्जुन ने केशव शब्द को उपयुक्त समझा बोलने के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं जो कुछ कहते आए हैं वो सब मैं सत्य मानता हूँ। ये नहीं कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, आपका सखा हूँ, नहीं, आप परमेश्वर हैं और आपने जो कुछ भी कहा है वो मैं सत्य मानता हूँ। अनेक ऋषियों के द्वारा भी ऐसा कहा गया है और नारद आदि के द्वारा भी ऐसा कहा गया है और आप स्वयं कह रहे हैं और मैं इसे सत्य मानता हूँ। अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वो सब मैं सत्य मानता हूँ। जो आपने कहा है कि मेरे ही में योग है, मैं ही, और मेरी ही सब विभूति है। योग का तात्पर्य है कि जितना भी कुछ भगवान की शक्ति है, ऐश्वर्य है, उसका नाम योग है। भगवान की शक्ति ऐश्वर्य क्या है? 6 ऐश्वर्य हैं। तो धन, बल, बुद्धि, सौंदर्य, त्याग, ये जो सब हैं, धन, बल, बुद्धि, ज्ञान, सौंदर्य, ज्ञान नहीं, धन, बल, बुद्धि, तप, सौंदर्य और त्याग, ये भगवान के ऐश्वर्य हैं। क्या है? फिर से बताते हैं, फिर से आप इसको समझिए। यश, पहला यश, ये यश छूट गया था। यश, बल, बुद्धि, सौंदर्य, तप और त्याग, ये भगवान के ऐश्वर्य। पहले में यश छूट गया। तो ये भगवान की शक्तियाँ हैं और इसे ही योग कहते हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा भगवान ने अनेक विभूतियों को प्रकट किया है। जो इस शक्ति के द्वारा जो प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं उनको विभूतियाँ कहते हैं। तो जैसे विभूतियों का पहले वर्णन किया गया है कि भाव रूप विभूति और व्यक्ति रूप विभूति, जो महान पुरुष हैं भगवान की शक्ति के द्वारा विशेष रूप से उनमें वे शक्ति संपन्न हैं और वे संसार के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, वे सब भगवान की विभूतियाँ हैं। तो इसे सब मैं सत्य मानता हूँ कि तात्पर्य यह है कि आप ही सबके उत्पादक, संचालक हैं और आप ही में सब लय होता है। आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं और इसमें कोई संशय नहीं। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। सबसे आरंभ में कहा, तू मेरे परम वचन, श्रेष्ठ वचन, गूढ़ वचन को सुन। अपने तत्व को प्रकट करने के लिए, अपनी महत्ता को बताने के लिए। क्यों बता रहे हैं? ताकि जो भक्त हैं, जो प्रभु की शरण हैं, उनको ज्ञान हो और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, ताकि उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो और गहरा होता चला जाए, भक्ति उनकी बढ़ती चली जाए। इसलिए वे अपने महानता का वर्णन करते हैं। मनुष्य की ये स्वभाव होता है कि वो जो किसी के पास कुछ विशेष शक्ति है, कुछ गुण है,
तो उसकी ओर आकृष्ट होता है। तो भगवान अपने बच्चों को अपनी राह में लाने के लिए, पूर्णत्व को प्राप्त कराने के लिए उन्हें ये सब बता रहे हैं, ताकि जो पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, वे सब यानी जो भी मानव जाति के हैं, वे सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। और कहते हैं कि आपके प्रकट होने को न तो देवता ही जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। कोई नहीं जान सकता, कितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ किसके पास कितनी भी हो, क्योंकि प्राकृत से अप्राकृत को नहीं जाना जा सकता। तो जितनी भी सांसारिक शक्तियाँ हैं वो सब प्राकृत हैं। जितनी भी गुण विशेषताएं, गुण तो सब प्रकृति का ही कार्य है, और उन गुणों के द्वारा, उन विशेषताओं के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान ने चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर मैं उन सबको जानता हूँ और तू नहीं जानता। बहुत से जन्म, मैं आज का नहीं हूँ, मैं सदा सदा मेरे लिए सब वर्तमान ही रहता है, पर जीव के लिए भूत भविष्य वर्तमान होता है, क्योंकि उनका शरीर से संबंध हो जाता है। वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। जिस समय वो जान जाते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ, वे भी वर्तमान में ही रहते हैं, शरीर आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार आपने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न है। पुत्र कैसे जान सकता है अपनी माता के विवाह के बारे में, उसके उत्पन्न होने के बारे में? आपने अपने प्रकट होने के विषय में आप जो कुछ भी कहा है वो सब ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वे अमर कहे जाते हैं। उनमें कुछ विशेष शक्तियां हैं, वे कुछ विशेष कार्य करते हैं, और ये सब शक्तियां उन्हें कैसे मिलती हैं? उन्होंने कुछ बड़े बड़े कार्य किए हैं, तप किए हैं। तो जितना जो तप करता है उसके पास उतना ही आत्मबल आता चला जाता है, उतने ही बड़े वो कार्य करने के लिए सक्षम रहता है। तो देवताओं में कुछ मनुष्यों की अपेक्षा विलक्षण शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान को नहीं जान सकते उन शक्तियों के द्वारा, क्योंकि वो जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वो भौतिक जगत में ही प्राप्त किया है। तो इस दिव्य नहीं प्राप्त किया, दिव्यता नहीं प्राप्त की। तो देवता में दिव्यता है। दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ काम नहीं आती। दिव्यता का मतलब देवत्व से है यहाँ पर कि कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, विशेष गुण हैं, लेकिन उन विशेष गुणों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जो किसी से कुछ लेगा जिसमें असीम है, किसी सूर्य से अगर कुछ ताप लिया जाएगा तो जिसने जितना लिया है ताप, क्या वो सूर्य की क्षमता कर सकता है? जब वहाँ से वो प्राप्त किया है तो जिसने प्राप्त किया है उसके पास तो उससे कम ही मात्रा में बल होगा, तेज होगा। तो वो कैसे भगवान से, जो कुछ भी सूर्य में नहीं है इतना ताप कि वो भगवान की शक्ति प्रकाश से क्षमता कर सके, क्योंकि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो प्रकाशित रहता है, और वहीं से वो प्रकाश लेकर के सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो हजारों करोड़ों सूर्य मिल करके भी भगवान के प्रकाश की क्षमता नहीं कर सकते। तो देवता कैसे भगवान को जान सकते?
जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव कैसे जान सकते हैं? यद्यपि उनमें बहुत मायावी शक्तियां रहती हैं, तो माया तो भगवान की चेरी है, वो तो उनकी ओर देखा करती, प्रभु कब आज्ञा करे। फिर यहाँ दानवा पद देने का तात्पर्य यह है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण माया है, जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं। अनेक ने दिखाया है। रावण ने कितना कुछ रच लिया था युद्ध के समय, लेकिन सारी शक्तियां भगवान की शक्ति के सामने सब फेल हो गई, और अंत में उसका कल्याण हुआ, भगवान ने उसका वध किया। परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया भी कुंठित हो जाती, कोई काम नहीं आती है। कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सब से भगवान परे हैं। तो आगे बताएंगे ऐसा, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। वे क्षर और अक्षर दोनों से परे। तो क्षर से उत्तम है, क्षर से अतीत हैं, और अक्षर से उत्तम है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्षर यानी जो नाशवान है, उससे परे हैं, अतीत हैं, और क्षर से, और अक्षर जो जीवात्मा है उससे वो उत्तम है, इसलिए वे पुरुषोत्तम। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। ये सब जितना भी प्राकृत है, सब संसार जड़ है, वो सब उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। तो सीमित वस्तु से, नाशवान से, असीम और अविनाशी को नहीं जाना जा सकता। तो भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। तो त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करते हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। कैसे जान सकते हैं? सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, और जानहि भगत भगत उर चंदन। भक्ति से ही, अनन्य भक्ति से प्रभु को जाना जा सकता है, उनमें प्रवेश किया जा सकता है, देखा जा सकता है, केवल भक्ति से। तो भगवान की भक्ति क्या है? भगवान के शरण हो जाना ही भगवान की भक्ति है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। भगवान के नाते से ही सारे नाते हैं। जितनी भी क्रिया है और पदार्थ है वो सब प्रभु का है और प्रभु के लिए ही है। यही भाव होना चाहिए, यही समर्पण है। तो भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान के यहाँ बुद्धि, चमत्कार, सिद्धियाँ आदि नहीं चलती हैं। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। केवल और केवल प्रेम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ऐसा कहते। तो यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में। राम।